दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटिकल सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है इस चैप्टर के, तो एक बार जाओ पहले उसको देख लो। आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो जिससे कि आपकी हेल्प हो पाएगी और आप इस वाले पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पार्ट को यहाँ से। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसका आपको आंसर करना था और यहाँ पे हमने एंड किया था। अब यहाँ पे आगे बोलता है द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन द कंट्रीज that have adopted a democracy form of government or polity, the constitutions play a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making with these societies. फिर कहता है इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguard against this. This misuse of authority can result in a gross injustice, as demonstrated in the classroom situation below. अभी यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बातें बताता है यहाँ तक, चलो आपको एक स्टोरी की हेल्प से उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, पिक्चराइज करते हैं इस चीज़। तो यहाँ पे बताता है कि भाई जो हमारा संविधान होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो हमारी हेल्प करता है ये बताने में कि भाई जो हमारा देश है उसके अंदर हमारा किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है। यानी कि हमारा यहाँ पे मोनार्क है या फिर हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है। अब मोनार्क के बारे में मैंने आपको कल वाले पार्ट के अंदर बता दिया था, मे बी आपको डेमोक्रेसी को लेकर थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट आ सकता है, लेकिन मैंने इसके बारे में आपको छोटी क्लासेस के अंदर बता रखा है, जैसे कि आपकी 6th और 7th क्लास। लेकिन मैं अब दोबारा से बता देता हूँ। देखो यार, आपका जो डेमोक्रेसी वर्ड होता है इसका हिंदी में मतलब होता है आपका लोकतंत्र। ठीक है, अब लोक मतलब होते हैं माय फ्रेंड्स आपके लोग, और यहाँ पे तंत्र मतलब होता है राज, यानी कि यहाँ पे लोगों का राज। यानी कि लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपना एक लीडर चुनते हैं और उनके बिहाफ पे फिर कोई भी डिसीजन जो लेना होता है वो लीडर लेता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोल देते हैं आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, अब हमें बताता है कि भाई जो यहाँ पे आपका नेपाल था कल, जिसके बारे में हमने स्टडी किया था हमारे पार्ट के अंदर, कि जो आपके नेपाल का संविधान था वो हमें बताता था कि भाई जो यहाँ पे राजा है और उसके मिनिस्टर हैं उनके पास सारी पावर है, और वही देखेंगे कि देश को कैसे चलाना है, कैसे कुछ यहाँ पे रूल्स बनाने हैं। तो वो सिस्टम था आपका मोनार्क। तो ये किसने बताया हमको, ये उनके संविधान ने तो हमको बताया। और उसी के बाद अगर हम बात करें जैसे डेमोक्रेटिक देश हमारे इंडिया को ही ले लो आप, यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है कैसे लॉ बनाएगी, कैसे लोगों का भला करेगी, यानी कि जो लोगों से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है। तो इससे हमें हमारे संविधान से ही पता लगता है कि भाई आखिरकार यहाँ पे किस टाइप का आपका पॉलिटिकल सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे बताता है कि भाई अब यार देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वोट डाली अपनी, ये आपका हो गया वोटिंग बूथ, और यहाँ पे अब तो मशीन आती है यार आपकी ईवीएम, लेकिन मैं इसको बना के बता रहा हूँ, आप यही मान लो। अब इसके अंदर लोगों ने वोट डाली अपनी, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने वोट डाली, और यहाँ पे अब लीडर चुन लिया इन लोगों ने, ये वाला पर्सन, कि भाई ये हमारे देश का लीडर बनेगा और यही डिसीजन लेगा। लेकिन इसने यार अब 2-3 साल तो बिल्कुल सही तरीके से काम किया, लेकिन फिर इसके मन में लालच आना स्टार्ट हो गया और उसने यहाँ पे अपनी पावर का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगा ये। और यहाँ पे जो लॉ बनाता था उसमें भी अपना फ़ायदा देखता और हर एक चीज़ में अपना फ़ायदा देखने लगा, तो यहाँ पे मिसयूज़ कर रहा है पावर का। तो इसको सुधारने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे कुछ बातें गिवन है, और यहाँ पे यार इस टाइप की चीज़ को हम क्या यहाँ पे बोल देते हैं इनजस्टिस, यानी कि भाई यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है आपकी क्लासरूम की स्टोरी का। तो चलो एक बार जूम करके मैं आपको स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलो जूम करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं, देखो यार, कहते हैं कि सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली and his classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh start picking on a nail when Mrs. Rao returns to the क्लास। अब यहाँ पे बेसिकली क्या सीन होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बताता है कि भाई यहाँ पे एक क्लास है, जैसे कि आपके स्कूल में भी क्लास होती है, उस क्लास का जो मॉनिटर है उसका नाम है सुरेश, और यहाँ पे जो इनकी क्लास टीचर है उसका नाम है मिसिज राव। ठीक है, और वो उसको कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, मानो प्रिंसिपल मैम ने उसको बुला लिया, तो वो बाहर चली जाती है और सुरेश को कहते हैं कि बेटा तुम इतने क्लास को संभालो, तुम मॉनिटर हो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पे बताते हैं
लेकिन मैम के जाते के साथ में जो सुरेश होता है वो अनिल को पिकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो चलो यहाँ पे बोलते हैं कि वो अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिज राव। वो कहता है कि भाई अनिल मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा आज मैम को आने दे। तभी यहाँ पे अनिल बोलता है बट वट हैव आई डन, कि मैंने आखिरकार किया क्या भाई, तो क्यों शिकायत लगाएगा मैम के सामने मेरी, क्यों उसका नाम मेरा नाम लेगा तो मैम के सामने। फिर तभी मैम आ जाती है। यहाँ पे आने के बाद जो ये होता है ना आपका सुरेश, ये बोलता है मैम्स वाइल यू वर अवे अनिल kept टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास ही वुड नॉट लिसन टू मी, कि भाई जब जैसे ही मैम आप क्लास से बाहर चले गए थे तो जो ये अनिल था ना इसने क्लास को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया, ये बातें करता रहा, इसने मेरी कोई भी बात यहाँ पे नहीं सुनी। तभी जो मैम बोलती है वो कहती है इस अनिल को, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई नोट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। अब यहाँ पे भाई तभी मैम उसको पनिशमेंट देते, कहते हैं कि भाई जब स्कूल की छुट्टी होगी तो तुम्हें स्कूल में रुकना पड़ेगा और 100 बार ये बात लिखनी पड़ेगी, तुम यहाँ पे क्लास मॉनिटर की बात को नहीं टालोगे। तभी यहाँ पे अनिल बोलता है बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, कि मैम मैंने लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो यार यहाँ पे बेसिकली आप सबको क्या बात समझ में आई, बेसिकली आप मेरे को ये बताओ, मेन बात तो हमारे लिए ये है और ये आपके साथ में बहुत बार होता हो अगर आप स्कूल में जाते हो तो। और यहाँ पे बताता है कि भाई देखो यार यहाँ पे हो रहा है आपका मिसयूज़ पावर का। मैम ने यहाँ पे पावर दी, किसको पावर दी, यहाँ पे सुरेश को पावर दी कि बेटा तुम क्लास को संभालो, लेकिन इसने यहाँ पे अनिल का नाम ले दिया बगैर किसी बात के। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपनी पावर का मिसयूज़ किया ना। तो ये बात आप समझ सकते हो। तो ऐसा ही कुछ मिसयूज़ आपके जो लीडर्स होते हैं जिनको लोग चुनते हैं बहुत बार वो भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं, हमारे चैप्टर को आगे समझते हैं। लेकिन उसमें आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे आते हैं जो कि कहते हैं इन व्हाट वे इज द क्लास मॉनिटर मिसयूज हिज पावर, की जो क्लास का मॉनिटर था उसने अपनी पावर का मिसयूज किस तरीके से किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ मिनिस्टर मिसयूज हिज पावर। अब यहाँ पे आपके पास हम 3 सिचुएशन देंगे और आपको इन तीनों में से मेरे को कमेंट करके बताना है ABC या फिर जो भी आपको ठीक लगता है कि भाई मिनिस्टर अपनी पावर का इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन के अंदर मिसयूज कर सकता है। रिफ्यूज टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजन। थिएटर्स टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ टू rough up his neighbor, calls up the police stations asking them not to register a complaint that is likely to be filed against his relative। कि भाई सबसे पहला रूल, जो सबसे पहला आपकी सिचुएशन है कि भाई वो मना कर देता है कोई सेक्शन प्रोजेक्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री के पास से, क्योंकि उसके अंदर कुछ इश्यूज़ होते हैं, टेक्निकल इशू होते हैं, कोई साउंड का इशू होता है। अब दूसरा आपको बताता है कि भाई जो आपके थिएटर्स होते हैं ना उनके भाई कहता है कि जो उनके सिक्योरिटी स्टाफ है उसको आप यहाँ पे मतलब कि उनके नेबर में भेज दो। उसके बाद यहाँ पे वो तीसरा यहाँ पे सिचुएशन आपको बता रखी है कि भाई वो पुलिस के पास जब लोग जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए उसके रिश्तेदारों की मिनिस्टर के, तो वो बोल देता है पुलिस को कि भाई आपको यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट उनके खिलाफ नहीं लिखनी है। तो इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि मिनिस्टर ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। फिर बताता है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी कि हमारी लोकतंत्र सोसाइटी के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ्टन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी by our political leaders. In the case of Indian constitutions, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are continued to in the section of on fundamental rights. Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in the school from class 7th book? अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि भाई देखो यार यहाँ पे हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होती हैं, यानी कि यार जो अगर हमारे कोई लीडर जो हम चुनते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है और हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो यार उसके खिलाफ हम कुछ एक्शंस ले सकते हैं जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स के अंदर बता रखा है। क्या आपको यहाँ पे कुछ बातें याद आती हैं जो कि मैंने आपको आपकी क्लास 7th की बुक के अंदर पढ़ाई थी ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक्सपीरियंस के बारे में? अगर नहीं याद आती है तो आप एक बार जाके हमारी 7th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर उस चैप्टर को फाइंड आउट करो और उसके अंदर से सिर्फ वो वाला टॉपिक आप एक बार पढ़ लो, आपकी हेल्प होगी। बाकी अगर आपको ऐसे प्रोसीड करने आ गए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप देखना, आपको क्लैरिटी लेनी कॉन्सेप्ट की, मेरे को नहीं लेनी। फिर बताता है इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज अ दलित। कि भाई उस वाले चैप्टर के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि भाई जो आपका ओम प्रकाश है वो आपका एक दलित मतलब कि बच्चा था, तो उसको कैसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। फिर बताते हैं दलित You read about how the Indian constitutions on guarantee the right to equality to all persons and say that no citizens can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth।
कि भाई यहाँ पे हमने उस वाले चैप्टर के अंदर मैंने आप सभी को ये बातें भी बताई थी कि भाई जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हम सभी को गारंटी देता है इस बात की कि भाई लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, चाहे उसकी कोई भी पोस्ट हो या फिर कोई भी उसकी कास्ट हो, जेंडर हो, उसको किसी भी स्थान पे वो पैदा भी हो और चाहे वो बात भी हो और वो किसी भी धर्म का हो चाहे। फिर बताते हैं द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो आपकी राइट टू इक्वालिटी है ना वो भी आपकी उन्हीं में से एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि आपके पास इक्वल अधिकार है सभी के पास, किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज़्यादा नहीं। फिर बताते हैं अनदर important functions that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against the other less powerful people or group। और यहाँ पे हमारा संविधान हमें इस बात की भी सिक्योरिटी देता है कि भाई कोई डोमिनेटेड ग्रुप है जिसके पास बहुत सारी पावर है तो वो माइनॉरिटी वाले ग्रुप का, यानी कि जिस ग्रुप के पास कम पावर है उसके साथ मतलब कि कुछ बुरा काम नहीं कर सकता, यानी कि अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। फिर बताता है द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जो आपको हम दूसरे वाली कहानी दिखाने वाले हैं पीछे वाले की तरह, ये आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी और बताएगी जो कि आपको अपने स्कूल के अंदर देखने को मिली होगी और जिससे आपको ये बात और क्लियर हो पाएगी कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ आप सभी को यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है, ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है देखो कि भाई गेम पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, गेम पीरियड स्टार्ट होने के बाद तो यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, कि भाई चलो आज हम सभी मिलके बास्केटबॉल खेलते हैं, लड़की लड़कों को बोलती हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं वो कहते हैं नोट वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम तो यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, हम बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड, कि भाई यहाँ पे जब ये कहते हैं कि भाई जो टीचर है ना चलो वो डिसाइड करेगी कि भाई कौन से आज क्या खेलेंगे। फिर यहाँ पे जो ये लड़का होता है कहता है हे वी वोन। उसके बाद जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं ओबियस देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। उसके बाद यहाँ पे आपका बता रखा है कि वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, मैम शुड थिंक ऑफ द अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज आर ऑल्सो हियर्ड। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या सीन बताता है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं भी समझ में नहीं आया होगा आप सभी की। तो यहाँ पे कहता है कि देखो यार गेम पीरियड का टाइम आता है तो यार जो आपकी क्लास के बॉयज़ होते हैं, अब बॉयज़ आप बहुत सारे लगा लो, जो गर्ल्स होती हैं यहाँ पे इस साइड, ठीक है, ये हो गई आपकी गर्ल्स और ये हो गई बॉयज़। अब ये दोनों यहाँ पे आपके इकट्ठे होते हैं, कहते हैं गर्ल्स कहते हैं कि हम आज मतलब कि आपका ये खेलेंगे बास्केटबॉल, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो कहते हैं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तभी यार जो गर्ल्स होती हैं और बॉयज़ होते हैं दोनों के बीच में थोड़ा बहुत आपको पता है कि फिर कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि भाई नहीं हम ये खेलेंगे, नहीं हम ये खेलेंगे, तो तभी टीचर आ जाता है। अब टीचर यहाँ पे आने के बाद उसके पास दोनों जाते हैं कि भाई आप हमारा फैसला कीजिए। टीचर कहता है कि भाई जो बच्चे ज़्यादा मतलब कि जिस चीज़ के लिए वोट करेंगे वही चीज़ हम खेलेंगे। तो अब ज़्यादा यहाँ पे जो नंबर होते हैं क्लास के अंदर वो थे आपके बॉयज़ की। अब ओबेसी बात, अगर बॉयज़ की ज़्यादा नंबर है तो उनको जीतना ही है, तो यहाँ पे गर्ल्स हर बार इस तरीके से हार जाती हैं। तो गर्ल्स का ये कहना है कि भाई टीचर को यहाँ पे कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए जिससे क्या इक्वालिटी हो पाए और हमें भी बराबर का अधिकार मिल पाए, हमारी जो बात है उसको सामने लेके आने का। फिर ये सिस्टम बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता है। ठीक है, तो अब मे भी आपको क्लियर होनी चाहिए स्टोरी। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं फटाफट। अब बोलता है सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन ओकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू, कि भाई ऐसा ही कुछ सिचुएशन कई बार हमें आपके लोकतंत्र देश के अंदर भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, वेयर अ मेजोरिटी कैन कॉन्टीन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। अभी हमें बताता है कि भाई जो मेजोरिटी ग्रुप होता है बहुत बार सिर्फ अपने ही जो उनको पसंद होता है वही बात वहाँ पे करवाया जाता है और माइनॉरिटी ग्रुप की तरफ ज़्यादा वो लोग ध्यान नहीं देते। एज द अबो स्टोरी बोर्ड्स इलस्ट्रेट एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस एंड ट्रेनी ऑफ द मेजोरिटी, कि भाई जैसा कि हमने ऊपर स्टोरी के अंदर भी देखा तो ऐसा ही कुछ आपका बहुत सारे हमें डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है और इससे आपकी बहुत सारी मतलब कि डेमोक्रेसीज ग्रस्त हैं। फिर आपको बोलते हैं कि दी कॉन्स्टिट्यूशंस यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू दी मेजोरिटी। भी हमें बताते हैं कि जो हमारा संविधान है लेकिन वो ये बात को यहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश करते हैं हम सभी को कि भाई जो आपकी मेजोरिटी है और माइनॉरिटी है उन सभी को बराबर का अधिकार मिल पाए, यानी कि किसी को ज़्यादा किसी को कम यहाँ पे नहीं मिल पाए। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। फिर बोलते हैं अनदर रीज़न why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny
or the domination by the majority of a minority. This can refer to one's community dominating other, that is inter-community dominations, or members of community dominating others with the same community, that is the intra-community dominations. Who is in a minority is the in the above storyboard. In what way is the minority being dominated by the decision taken by the majority? The third significant reason why we need a constitution is to save us from the ourselves. This is may sound strange, but what is meant by this is that we might at takes feel strong about an issue that might go against our large interest, and constitutions help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि बेसिकली यार देखो सीन क्या होता है कि ऐसे ही कुछ सिचुएशन बहुत बार हमें अपने लोकतंत्र के अंदर भी देखने को मिलती हैं कि जो आपका मेजोरिटी वाला ग्रुप होता है वो माइनॉरिटी को यहाँ पे दबाने की कोशिश करता है। तो इसलिए जो हमारा संविधान आता है वो यहाँ पे बीच में आकर रोल प्ले करता है कि भाई यहाँ पे इसको भी और इसको भी दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा। एक को यहाँ पे इतनी बड़ी हम अधिकार नहीं दे सकते, सभी को हम बराबर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताता है कि हमारा संविधान ही इस बात को इंश्योर करता है कि भाई जो मेजोरिटी वाला ग्रुप है माइनॉरिटी को यहाँ पे ना दबा सके, और यहाँ पे मतलब कि दो जो आपकी माइनॉरिटी और मेजोरिटी हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। अब जो मैंने आपको ऊपर स्टोरी बताई गर्ल्स और बॉयज़ की, उसके अंदर आप मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ कि भाई माइनॉरिटी कौन सी थी और मेजॉरिटी कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ के लिए हमें अपना संविधान की जरूरत पड़ती है वो है हमको अपने आप से बचाने के लिए। अब यार ये आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे अजीब लगी होगी बात सुनने में, लेकिन यार ऐसा ही सीन होता है कि बहुत बार हमारे किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होती हैं। तो मे भी आपको ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलो दिक्कत मत लो, हम इस वाले स्टोरी बोर्ड को पढ़ते हैं, फिर आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताते हैं सबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक, कि भाई यहाँ पे जो सबनम है उसको एक डिसीजन यहाँ पे लेना है। अब चलो हम आगे देखते हैं। कहते हैं आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट, बट इट इज़ टाइम फॉर माई फेवरेट TV प्रोग्राम, आई एम डाइंग टू वॉच इट, बट आई डू दैट आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन। Shabnam, why are you looking so worried? I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. अब यहाँ पे बेसिकली सीन क्या होता है कि जो सबनम होती है ना यार, ये आपकी सबनम है, ये बहुत चिंता में बैठी रहती है, क्योंकि यार पता है क्या, इसका टीवी प्रोग्राम चल रहा होता है जो कि इसका बहुत फेवरेट है, इसके पापा देख रहे होते हैं, मम्मी देख रही होती हैं, लेकिन यार इसका कल था क्लास के अंदर टेस्ट। अब इसका क्लास के अंदर टेस्ट है तो उसको क्लास के टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो अब सबनम यार दुविधा के अंदर इसके अंदर पड़ी हुई है कि भाई अगर वो यहाँ पे टीवी देखती है तो उसका टेस्ट रह जाएगा, वो चैप्टर उसको रिवाइज नहीं कर पाएगी, अगर टेस्ट देखेगी तो उसका टीवी रह जाएगा, मतलब कि वो इस बात के अंदर यहाँ पे फंस जाती है। तभी उसकी जो मम्मा होती है वो उससे पूछती है कि बेटा तुम इतना परेशान आखिर हो क्यों। तभी जो सबनम होती है वो बताती है कि मम्मा देखो आप टीवी देख रहे हो तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी टीवी देखूं। तो यार ये सीन मेरे ख्याल से आप सभी की लाइफ में भी होता होगा बहुत बार। तो यार वही बता रही है कि भाई मैं आप सभी टीवी देख रहे हो तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी टीवी देखूं, लेकिन कल मेरा क्लास टेस्ट भी है, अगर मैं टीवी देखा तो मेरा क्लास टेस्ट मिस हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने क्लास टेस्ट को पढ़ा तो मेरा टीवी मिस हो जाएगा। तो क्यों ना एक काम करें, आज हम क्या करते हैं कि कोई भी टीवी नहीं देखेगा, यानी कि हम टीवी को बंद कर देते हैं जिससे मैं क्लास टेस्ट की तैयारी कर लूँगी। तो मेरे मन में ये बात नहीं रहेगी कि मम्मी ने देख लिया मैंने नहीं देखा, और मतलब कि बेसिकली यही बात बताना चाहता है। तो यार यहाँ पे फिर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, यानी कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों की राइट्स को हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हम अपने आप के खुद से ही वो कर रहे हैं जो मैंने आपको पीछे समझाने की अभी कोशिश की थी। तो चलो अब आगे प्रोसीड करती है, ठीक है। कहते हैं सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अ लार्ज प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव इन। हमें बताते हैं कि भाई ऐसा कई बार बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग यहाँ पे अपने डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को बचाने का काम भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। फिर बताता है फॉर एग्जाम्पल it is possible that many peoples who live in a democracy might come to strong feel that the party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to get this right. Swept by the emotions, they may not realize that in the long run dictatorial rules goes against all their interest. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of the
प्रोविजंस दैट गारंटी राइट टू ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे को क्या बताता है कि भाई मानो यार ऐसा ही कुछ आपके देश के अंदर हो जाए कि बहुत सारे लोगों को ये बात लगने लगे कि भाई जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना तो आपस में बातचीत कर लेती हैं और फिर यार सारा राज यही चलाती हैं, तो ये सिस्टम तो काफ़ी गलत है। इससे अच्छा तो हम एक काम करें, बहुत मजबूत या फिर बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे इंसान को, हम ईमानदार इंसान को राजा बना दें, यानी डिक्टेटर बना दें हमारे देश का, और वही सारे देश को रूल करे। तो ये बात बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, फिर वो इस बात को लेकर कल को धरना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि किधर उधर बैठ जाएंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, ऐसे ऐसे काम वो लोग करेंगे। ठीक है, अभी अगर उनको लेकिन वो इस बात में ये बात भूल जाएंगे कि भाई अगर हम लंबी दृष्टि से देखें, यानी कि बहुत लंबे टाइम के लिए इस बात को ऑब्जर्व करें, तो जो एक राजा होता है उसके मन में कुछ टाइम के बाद लालच आना स्टार्ट हो जाता है, फिर वहाँ पे दिखते हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। तो यार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे ये रोल प्ले करता है, ये किसी को भी ये राइट नहीं देता कि भाई जो लोगों की बेसिक राइट्स हैं, यानी कि जो सिटीजन्स के पास राइट हैं या फिर जो प्रोटेक्ट करते हैं उनकी फ्रीडम को, कोई उनकी फ्रीडम को, आज़ादी को, सिटीजन्स की राइट को हैम्पर करे, तो उसके लिए भी हमारा संविधान आगे हट जाता है और वो यहाँ पे ऐसे कामों को यहाँ पे नहीं बढ़ावा देता। ठीक है ना, तो बेसिकली यही बात यहाँ पे बतानी थी आपको इस वाले पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पे आगे बताता है, इट इज़ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। अब यहाँ पे जो शबनम है वो खुश हो जाती है कि भाई चलो मैंने अच्छा किया कि मैंने टीवी नहीं देखा, और यहाँ पे यार अब मेरे को क्लास टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। अब यहाँ पे आगे आपसे भी से क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई वॉज शबनम हैप्पी दैट शी हैड नॉट वॉच टीवी, दैट वुड यू हैव डन इन अ सिमिलर सिचुएशन। कि भाई यहाँ पे जो शबनम थी ना, उसने टीवी नहीं देखा तो उसने क्या अच्छा किया बुरा किया, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। फिर बताता है, फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कि भाई जो आपका ऊपर वाला डिस्कशन था वहाँ पे आपने ये बात समझी कि भाई जो आपका संविधान होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सभी की एक जो लोकतंत्र सोसाइटी है उसके अंदर। फिर बताता है, लेट अस रिकैप the reasons why constitution play an important role in a democratic society by recalling the constitutive rules that are read about these examples। कि भाई चलो एक बार फटाफट से हम आप सभी के साथ में मिल के रिवाइज करते हैं, और आप सभी भी रिवाइज करना है कि भाई जो हमारा संविधान है क्या इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है हमारे समाज के अंदर, और कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं जो कि हमने यहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल और यहाँ पे बताएंगे आपको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बताता है कि भाई दी पीपल ऑफ नेपाल अडोप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई जो आपके नेपाल के लोग थे उन्होंने मोनार्क को हटा के डेमोक्रेटिक वो लोग यहाँ पे लेके आ चुके थे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इट लेड डाउन आइडिया दैट द डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लाइव इन। यानी कि जो हमारा संविधान होता है वो हमें ये बात बताता है कि भाई किस तरह के देश के अंदर आखिरकार हम लोग रहना चाहते हैं। फिर हमने देखा आपके सुरेश का एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या था आपकी पावर का मिसयूज़, यानी कि अगर कोई पावर का मिसयूज़ कर ले तो हमारा जो संविधान है उसको वो भी नहीं करने देता। उसके बाद यार हमने स्टोरी डिस्कस की आपकी गर्ल की, जो कि यार आपकी बास्केटबॉल खेलना चाहते थे लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं। तो यार हमारे संविधान क्या करता है, हम सभी को इक्वलिटी देता है, यानी कि यार सभी लोग इक्वल हैं, कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी का पंगा यहाँ पे नहीं पड़ता। उसके बाद हमने शबनम की स्टोरी डिस्कस की, और यहाँ पे आप सभी को मैंने बताया था कि बहुत बार यार हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं अपनी भावनाओं में बह के, या कुछ ऐसे जो कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे हैम्पर करता है, उनको नुकसान पहुँचाता है। ये कुछ हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है ना, हमारे चैप्टर के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यार बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आपको सारी पॉलिटिकल्स अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है, फिर बताता है, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच द अबोव पॉइंट्स गेट translated into certain ideals and rules by studying some key feature of the Indian Constitution। तो चलो यार अब इन पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे और ऑर्गेनाइज वे के अंदर पढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमें कौन से फीचर्स यहाँ पे देता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है ना, कल फ्रेश से हम इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे, वरना ज़्यादा आपके साथ में हैवी लोड हो जाएगा। इनको सभी को हम मिक्स नहीं करते हैं, तो आज आप एक काम करो, इन सभी को क्लियर करो, कल हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने से उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी स्टडी कर पाएँ। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, तो यार